नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड में। वार्षिक भविष्यफल न बताते हुए इस वर्ष में आपको अर्धवार्षिक भविष्यफल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इन जनरल हम लास्ट के जो फ्यू मंथ्स होते हैं वहां पर सारा कुछ भूल जाते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में जनवरी से लेकर जून तक ही आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हर ही महीने इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते ही रहते हैं। और विशेषकर जो फर्स्ट हाफ में वहां पे 2 ग्रहण है, प्लस बृहस्पति देव का भी राशि परिवर्तन है, तो ऐसे कई सारी बड़ी चीजें होंगी। और कुछ चीजें जो लास्ट के जो मंथ होते हैं, जो सेकेंड हाफ होगा वहां पर होंगी, तो मैं वहीं पर आपसे फिर से वीडियो शेयर करूंगी। तो ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर ही आधारित है। और जब भी हम किसी भी वर्ष का वार्षिक भविष्य फल जानते हैं तो हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं 4 स्टार्स को, शनि, बृहस्पति देव, राहु और केतु को, क्योंकि इन चारों का ही गोचर लंबे समय तक एक ही राशि में होता है। लेकिन इस वर्ष बुध भी 3 बार वक्री होंगे, इसलिए उनका भी महत्व बहुत अधिक होगा, क्योंकि वो जब भी वक्री होंगे तो कुछ न कुछ चीजें तो आपके जीवन में चेंज करेंगे ही। इसके अलावा शुक्र का भी कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन होगा कि वो आपको प्रभावित करेंगे। और विशेषकर ये जो छोटे गोचर के जो भी ग्रह होते हैं वो, क्योंकि शनि, गुरु, राहु या केतु से जब कंबाइन कहीं पे बैठ जाते हैं या कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उनका महत्व उस समय में ज्यादा होता है। तो मैं इस वार्षिक भविष्यफल के इन सभी मंथ वाइज ही इस बार आपको शेयर कर रही हूँ। तो वहां पर जब भी कोई भी गोचर में घटना होगी तो उसको भी उसमें इंक्लूड करूंगी। अंत में थोड़े से उपाय बताऊंगी, क्योंकि इन जनरल उपाय जो कॉमन उपाय जो होते हैं शनि के, राहु के, गुरु के, वो आप सब लोग करते ही होते होंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ ही आप अगर अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका को भी देखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वहां पर दशा महादशा बहुत बढ़िया है तो गोचर में जो भी अच्छा फलित होगा तो वो आपको 100% मिलेगा। तो इस तरीके से हम टैली कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसके अलावा आप सब लोगों के लिए न्यूज ये भी है कि इस नए वर्ष में, विशेषकर नए वर्ष का जो भी राशिफल या भविष्यफल हम जब जानना चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी पत्रिका को दिखा सकते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। क्योंकि मेरी टीम ने कुछ ऑफर्स रखे हैं कि जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे सभी चैनल्स के, तो उन लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट प्राइस में आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें तो मेरी टीम आगे आपको इंफॉर्मेशन देगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो धनु राशि के लिए है। तो धनु राशि के लिए भी ऐसे तो टाइम बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस वर्ष तो बृहस्पति देव उनके जो राशि स्वामी है वो भी राशि का परिवर्तन करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा उनको मंथ वाइज अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमें ज्यादा आइडिया आएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर मंथ में मुझे ये करना है, इस पर्टिकुलर मंथ में मुझे ये नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव तो आपकी राशि के चार्ट में 4th हाउस में ही रहने वाले, यानी सुख के भाव में ही पूरे साल गोचर करने वाले हैं। हालांकि वो 27 जुलाई को वक्री होंगे, मीन्स सेकेंड हाफ में वो वक्री होने वाले हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति देव की, जो आपके राशि के भी स्वामी है। तो वो अभी 8% तो यानी 7th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं, और सप्तम में उनका गोचर सचमुच ही आप सब लोगों के लिए तो बहुत अच्छा ही जा रहा होगा। लेकिन इस वर्ष वो 3 राशियों में गोचर करेंगे। सबसे पहले जून में, 2 जून को वो अपनी उच्च की राशि कर्क में जाएंगे। देन फिर अक्टूबर में एक और राशि आगे सिंह राशि में चले जाएंगे। फिर अगेन वो जब ईयर एंड होगा तब वहां पर फिर से चेंज होंगे। इट मीन्स वो 3 जगहों पर इस वर्ष गोचर करने वाले हैं। तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या फल मिलेंगे, वो आगे मैं आपसे शेयर करूंगी। वहीं राहु नवंबर तक कुंभ में ही रहेंगे और आपकी राशि से 3रे भाव में वो गोचर कर रहे हैं। तो एफर्ट्स आपका तब तो बड़ा ही रहेगा, पराक्रम आपके बड़े हुए रहेंगे। केतु जरूर भाग्य भाव में बैठकर थोड़ा सा आपको
धार्मिक बना रहे होंगे या आपके भाग्य में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दे रहे होंगे। वहीं पे बुध इस बार 3 बार वक्री होने वाले हैं। एक तो फरवरी में होंगे, अक्टूबर में होंगे, फिर एंड दिसंबर में भी होने वाले हैं। इस तरह से 3 बार वो वक्री होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तो बृहस्पति देव जो आपकी राशि स्वामी हैं वो 2 जून तक तो सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। तो आप सब लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, क्योंकि 11 मार्च को वो वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 11 मार्च से 2 जून का जो समय होगा आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ, अभी जरूर वो वक्री है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन देते हैं, डिलेमा देते हैं, साथ ही लिथार्जी भी थोड़ा सा बनाते हैं और कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज भी देते हैं। तो ये वाला समय आप लोगों का चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो मार्गी होंगे आप देखेंगे उनके रिजल्ट्स में बहुत चेंजेस आने वाला है। लेकिन जब बृहस्पति देव 2 जून को अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे तो वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। खराब रिजल्ट तो नहीं देंगे, लेकिन डिफरेंट रिजल्ट वो डेफिनेटली आप सब लोगों को देंगे। तो अब बात करते हैं मंथ वाइज किस महीने में आपका क्या कुछ गोचर के अनुसार आपको फल मिल सकता है। बात करेंगे जनवरी के महीने की। तो जनवरी के महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मीन्स जो इस साल की शुरुआत होने वाली वो आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। कई सारी ऐसी चीजें जो पेंडिंग होंगी या कोई समस्याएं होंगी वो अपने आप ही सुलझनी शुरू हो जाएगी। आपको कई ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं या ऐसे सलाहकार आपको मिल सकते हैं कि जिनकी सलाह आपके जीवन में सचमुच चेंजेस ला सकती है। बृहस्पति देव की ही वजह से मतलब जीवन में कुछ ऐसे ही गुरु जो गाइड करते हैं वो भी गुरु ही होते हैं, आपके जीवन में जरूर आएंगे। वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, कहीं पर भी, और वो आपके करियर को बहुत ज्यादा बूस्टअप करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। वहीं पे शनि देव तो पूरे ही साल चतुर्थ भाव यानी सुखों के भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो जब भी सुखों के भाव पर शनि देव का गोचर होता है तो क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है अपनी फैमिली पर या अपने डिपेंडेंट्स लोगों के लिए। हमारे जो भी खर्चे हैं या हम उनके लिए कुछ काम करते हैं, इट मीन्स हमारी जो उत्तरदायित्व है वो इस समय में बढ़े हुए हैं और यही ट्रेंड पूरे ही साल रहने वाला है। तो क्या होगा, सुखों के भाव पर जब शनिदेव आ जाते हैं तो परिवार की डिमांड ज्यादा होती है। मीन्स आप कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इस समय ले सकते हैं। हो सकता है परिवार में वृद्धि हो और आप कोई बड़ा घर लें, रिनोवेशन करवाए, इस तरीके की चीजें हो सकती है। गजेट्स ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपके ये सारी चीजें चलती ही रहेगी। माता का स्वास्थ्य भी आप देखेंगे थोड़ा सा उस पर आपका खर्च भी जाएगा और थोड़ा सा आपको वहां पर समय भी देना पड़ेगा। तो ये सुखों के भाव में इस तरीके से कमी तो कुछ नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ अलग तरह का ट्रेंड आपको दिखाई दे सकता है। जनवरी के महीने में आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब में है तो, बिजनेस में है तो, इट मीन्स काम और कारोबार में वृद्धि का ही ये समय है। और विशेषकर जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में है तो उनके जो भी कर्मचारी होंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग होंगे। मीन्स उनकी वजह से, उनके सपोर्ट से आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। ठीक ऐसे ही जो लोग भी जॉब में हैं तो उनके जो कलीग होंगे वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल इस समय में रहने वाले हैं। इवन आपके जो भी सुपीरियर्स हैं वो भी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करने वाले हैं। अगर फाइनेंस की बात करें तो इस महीने में इनकम एक जैसी ही रहेगी। मीन्स ऐसा कोई अचानक से कोई बहुत पैसा मिल गया या कमी हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इस महीने आपके खर्च जरूर बढ़े रह सकते हैं और विशेषकर आपके पारिवारिक सामाजिक खर्चे, इस तरीके की चीजें बढ़ सकती है। या जैसे कि भौतिक सुखों में वृद्धि का भी ये समय है तो वहां पर भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको ही मैनेज करके चलना पड़ेगा कि जितनी चादर है उतना ही आप पैर पसारिएगा, अदरवाइज ये आगे आने वाले महीनों में आपके लिए ट्रबल भी दे सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो आप खुद की भी हेल्थ और परिवार के जो अन्य लोग हैं उनकी भी हेल्थ पे आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी इस महीने में कम रहने वाली है। तो विशेषकर जब भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो हमें मौसमी बीमारियां तुरंत ही घेर लेती है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत बढ़िया है। उनके कंसंट्रेशन, उनकी फोकस बहुत अच्छी रहने वाली है। तो वो आगे आने वाले फरवरी मार्च में उनके जब एग्जाम्स होंगे तब उनको इसका अच्छा फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नाउ बात करते हैं फरवरी के महीने की। तो फरवरी का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, विशेषकर क्योंकि इस महीने में एक तो सूर्य ग्रहण है।
हालांकि वो 17 था फरवरी को, लेकिन जब भी कोई ग्रहण लगता है तो एक वीक पहले ही हमें उसके कुछ न कुछ रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, यानी हमारी पूरे जीवन पे उसका कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देता है और आफ्टर 1 वीक भी हमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाई देता है। तो ये महीने में आपको वर्क प्लेस पे अपनी हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए सभी जगह थोड़ा सा केयरफुल एंड अवेयर रहकर ही काम करना पड़ेगा। और इधर बुध भी इस महीने में वक्री होंगे और वो भी आपके तीसरे भाव में, और वहां पर पहले से ही राहु बैठे हैं। तो राहु और बुध का कॉम्बिनेशन यूं भी बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। बुध बुद्धि है, राहु उस बुद्धि को भ्रमित कर सकता है या आपको ऐसे ऐसे आइडियाज दे सकता है। कभी तो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर राहु की वजह से जो आइडियाज होते हैं वो शॉर्टकट होते हैं, या कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो इलीगल भी हो सकते हैं, या जो कामों से आपको जैसे क्विक मनी या इस तरीके की चीजें मिल जाए, ऐसे राहु आपको उकसा सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि को भ्रमित होने से बचाना है, और जो भी जो हार्डवर्क के थ्रू हमें काम करने हैं वही काम करने हैं। क्योंकि राहु बैठा हुआ है तृतीय भाव में, तो आप एडवेंचरस हो सकते हैं, मीन्स पराक्रम बढ़ा देते हैं राहु, मतलब डरते नहीं है। देखेंगे जो होगा, मतलब बाद में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब उस समय में आप वो काम कर लेंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ कर करेंगे तो आगे के कुछ महीनों में अगर उसका कुछ बुरा इम्पैक्ट आने वाला है तो वो नहीं आएगा। और क्योंकि सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव इस महीने में है, तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर मौसमी बीमारियों का आपको जरूर ध्यान रखना है। फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो महीना ठीक है, ऐसे कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं होने वाला है कि बहुत गड़बड़ हो गई है। लेकिन हाँ, क्योंकि तृतीय भाव में राहु भी है और बुध भी है, तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आपको कहीं पे कर देनी है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। यात्राएं भी आपकी हो सकती है, यात्राओं में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ सकती है, क्योंकि बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है तो कई बार ऐसी बीमारियां दे देता है, और विशेषकर एलर्जी से रिलेटेड हो गई है या स्किन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों से आपको थोड़ा सा ट्रिकी व्यवहार करना पड़ेगा। मीन्स अगर उनके साथ कुछ भी आपके पहले से इश्यूज चले आ रहे हैं तो आप उनको थोड़ा सा शांति से सॉर्ट आउट करें, या डिप्लोमेटिक तरीके से आप उनसे अगर व्यवहार करेंगे तो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इम्यूनिटी कम रहेगी। हार्ट से रिलेटेड जिनके भी इश्यूज पहले से चले आ रहे हैं उन लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जरूर लेना चाहिए। संबंधों की अगर ऐसे ही ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, प्लस अपनी वाणी पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज सारी चीजें ठीक रहेंगी। अब बात करते हैं मार्च के महीने की। तो मार्च में तो शुरुआत में ही 2 और 3 की रात को ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्रमा यानी हमारा मन है, मन विचलित जरूर होता है उस समय में, और ये हमारे मन की जो अवस्था है मानसिकता पर कम से कम 15 दिन तक हमें आगे और पीछे के समय में प्रभाव होता दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, एक तो उदास रहेंगे, वैसे कोई वजह नहीं होगी, लेकिन जैसे होता है ना कि हमारा कहीं मन ही नहीं लग रहा, बस वैसे ही कुछ चीजें आपके जीवन में भी होगी। नींद नहीं आएगी तो उसकी वजह से भी फिर हेडेक, माइग्रेन, ये सारी चीजें जरूर हो सकती है। हालांकि 15 मार्च के बाद आप देखेंगे कि स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या कोई नया जॉब सर्च कर रहे थे तो वहां पर भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपके हो सकता है कि वर्क प्लेस पे बहुत बदलाव हो जाए, आपके बॉस, आपके सुपीरियर ही अचानक से ही बदल जाए। बिजनेस में भी आप देखेंगे कि चैलेंजेस आपको मिलेंगे, लेकिन उसके साथ ही वो चैलेंजेस आप फुलफिल भी कर देंगे। अगर रिलेशनशिप में भी कुछ भी अभी तक गलत हो रहा था तो हो सकता है कि वो सारी आपकी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाए। अगर हेल्थ की बात करें तो जैसे 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर थोड़ी सी मानसिकता ऐसी रहेगी, कमजोर रहेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा डल फील कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर 15 मार्च आप बेटर फील करने वाले हैं। अब बात करेंगे अप्रैल के महीने की। तो अप्रैल का महीना आप लोगों की बहुत अच्छी नई शुरुआत लेकर आने वाला है। बड़ा ही पॉजिटिव मंथ आप सब लोगों के लिए ये रहने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य भी आपकी राशि से 4th हाउस से निकलेंगे, और वहां पर हालांकि पहले से ही शनिदेव भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्टेबल टाइम आप लोग को देंगे।
मीन्स वर्क प्लेस पे, घर में, हर जगह अच्छा जिसे समय कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही समय होगा। आप अगेन फिर से, जैसे कि चंद्र ग्रहण के टाइम थोड़े उदास हो गए थे, थोड़े अनडिसिप्लिन्ड हो गए थे, तो अब फिर से डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाने वाले हैं। काम में फिर आप बड़ा जोश खरोश के साथ लग जाने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ आपके इस महीने में, अप्रैल के महीने में एक्सपेंसेस बहुत बढ़ेंगे। हो सकता है वो सामाजिक कार्यों में बढ़ जाए, आपके ट्रेवल भी हो सकते हैं उसकी वजह से भी बढ़ जाए। प्लस इस महीने में आपका डाइजेशन थोड़ा गड़बड़ रहने वाला है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं। और अप्रैल के महीने में, पूरे महीने में भी यही ट्रेंड रहने वाला है कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय, विशेषकर जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है ये। अब आ गया मई का महीना, तो मई के महीने में भी शुक्र, बुध और सूर्य ये आपके 6-7 भाव को प्रभावित करेंगे। तो पर्सनल लाइफ के लिए तो ये समय बेहद अच्छा है, क्योंकि अगर छठा और सातवां भाव अगर हम देखते हैं, कभी भी इस तरह के बढ़िया पॉजिटिव स्टार्स आते हैं तो छठे भाव से नौकरी या काम से संबंधित चीजें हमारी बहुत अच्छी बनती है। लोन अगर लेना है तो वो अच्छा हमें मिल सकता है, या अगर किसी से भी शत्रुता या मन मुटाव जैसी स्थितियां आए तो वहां पर भी पेचअप हो जाता है। इसके अलावा जब भी सप्तम भाव से शुक्र जैसा स्टार गुजरता है तो क्या होगा, पर्सनल लाइफ बहुत शानदार हो जाती है। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा चलता है। इस समय में हो सकता है कि आपको आपके जीवन साथी से भी कुछ न कुछ फायदा हो। और जो लोग भी, धनु राशि वाले लोग अगर अविवाहित हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो ये महीना होगा जहां पर आपके प्रपोजल मटेरियलाइज हो सकते हैं। यही महीना पार्टनरशिप का कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत शानदार रहने वाला है, विशेषकर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां जो बच्चे कर रहे हैं, नए जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। महिलाओं के लिए भी ये महीना बेहद अच्छा है। इस महीने में सभी लोगों की कुछ साइड में इनकम हो सकती है। मीन्स आप अगर सपोज जॉब में है, कुछ साइड में कुछ पैरेलल आप बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आप जितना क्लियर रहेंगे, अटेंटिव एंड फोकस्ड रहेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आ गया है जून का महीना। जून का महीना तो आप सब लोगों के लिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट ही साबित होगा, क्योंकि महीने की ही शुरुआत में 2 जून को ही बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे। 8% तो वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन में, वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह बहुत अच्छी स्थितियां हैं। लेकिन उस समय वो अष्टम में आ जाएंगे, तो बृहस्पति देव आपके एक तो फालतू खर्चों को कंट्रोल करेंगे, पैसे को बचाने की आपको नई नई प्लान्स आने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव पर। पैतृक संपत्ति मिलने का मौका मिलेगा, एक्सटेंडेड फैमिली से आपको मिलने के मौके मिलेंगे और उनके साथ आपके संबंध भी बढ़िया होंगे। कोई भी रुका हुआ जो स्टक मनी होती है ना, भले आपने उधार दिए या किसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ पैसा है या बिजनेस में कहीं लगा हुआ पैसा है, तो वो भी आपका अब वापस मिलेगा। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आप लोगों के संबंध अब बहुत बढ़िया हो जाएंगे। या आप इस महीने में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज हो, आप कोई भी नया स्किल भी सीख सकते हैं। तो ये वाला समय बहुत बढ़िया है। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अचानक आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। या इस समय में कोई, जैसे इनहेरिटेंस का पैसा होता है, कोई इंश्योरेंस का पैसा, क्लेम किया हुआ पैसा, या इस तरीके के जो रुके हुए पैसे होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपका अष्टम अब एक्टिव हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर आ गए हैं। जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे तो अष्टम भाव से तो हम कितने मल्टीपल चीजों को देखते हैं, आयु और मृत्यु को ही नहीं देखते, हम यहाँ से रहस्य को देखते हैं, यहाँ से ससुराल पक्ष को देखते हैं, कोर्ट कचहरी को देखते हैं। तो इतनी सारी चीजों में अचानक से ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति देव बहुत जल्दी जल्दी राशियां परिवर्तन करेंगे, तो आपको हर ही महीने कुछ डिफरेंट रिजल्ट उनकी वजह से मिलेंगे। और यहाँ से ही उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, तो क्या हो सकता है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी तो वो वाला ट्रेंड आप लोगों का अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि जून में जब बृहस्पति देव आएंगे तब आपकी शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए। वहीं पे जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो बड़ी अच्छी हैंडसम
कहीं ना कहीं आपको रिटर्न दे सकती है, मीन्स आपका पैसा बढ़ेगा ही। परिवार में वृद्धि हो सकती है, तो परिवार में वृद्धि बच्चे के जन्म के साथ हो सकती है, आपकी खुद की शादी हो या परिवार में किसी अन्य मेंबर की भी शादी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम पूरा ही देखते हैं धनु राशि का जनवरी टू जून तक का जो भी चीजें देख रहे हैं, तो इन जनरल हमें अच्छी ही चीजें दिखाई दे रही है। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो 85 to 90% आप सब लोगों के लिए जनवरी टू जून का 2026 का ईयर है। ऐसे भी 2026 का जो साल है इन जनरल सभी लोगों के लिए बढ़िया ही रहने वाला है। तो इस समय को उपयोग करिए और इस वीडियो को एज ए गाइड की तरह अगर आप यूज करेंगे तो आप लोगों को कई सारी चीजें प्लान करने के लिए बढ़िया रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।